प्यारे दोस्तों, शिक्षा विद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। ठीक है ना। तो आज कुछ अपन परिवर्तन अर्थात भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं ना। तो बहुत ही शानदार रासायनिक परिवर्तन से संबंधित एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आज अपन उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपको भी पता है कि आपने भी सेब फल फ्रूट खाए हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, जब अपन सेब घर पे लेके आ जाते हैं, है ना, तो अपन काट के खाते हैं और कोई टुकड़ा शेष रह जाता है, अपन उसे खुला छोड़ देते हैं और कुछ समय पश्चात अब उस सेब को देखते हो ना, तो कुछ सेब पर कुछ रंग चढ़ जाता है ना। रंग ऑटोमेटिक आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन होता है ना। उस रासायनिक परिवर्तन की घटना के द्वारा उस पर रंग आ जाता है। क्यों आता है, कैसे आता है, क्या रीज़न है इसका, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और स्वयं भी आप घर पे कभी देखना कि कटे हुए सेब को वायु में खुला छोड़ दे तो उसके ऊपर रंग है वो आ जाता है, या उसका रंग है वो बदल जाता है। क्यों, कभी सोचा? नहीं, सोचते ही नहीं है ना अपन। हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, वो एक पेड़ के नीचे थे, बैठे हुए थे और फल नीचे गिर गया। तो जो व्यक्ति बैठा था उसने ये सोचा, अर्थात न्यूटन ने सोचा कि ये आम नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उन्होंने सोचा समझा ये नीचे ही क्यों आया, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम को सत्यापित कर दिया। ऐसे तो न्यूटन के गति के नियम भी हैं, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी है। लेकिन कहने का मतलब, हम कोई भी कार्य करते क्यों कैसे, ये चिंतन मनन नहीं करते। यदि हम चिंतन मनन करते हैं तो यही हमारा क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है ना, जिससे हमारी समझ विकसित होती है। लेकिन अपन ये ध्यान नहीं रखते, हुआ होगा, अपने क्या लेना देना, है ना। तो कारण अपने को पता होना चाहिए। तो आज का जो अपना प्रश्न है कि कटे हुए सेब को वायु में खुला छोड़ने पर रंग बदल देता है, क्यों? तो आपको बता दूं कि जो सेब होता है ना, एप्पल, उस एप्पल के अंदर लोहा अर्थात आयरन होता है। सेब के अंदर क्या होता है, आयरन अर्थात लोहा होता है, जिसके कारण अर्थात लोहे के कारण सेब के अंदर है क्या, लोहा है। इस आयरन के कारण जब उस सेब को हमने काटा, है ना, सेब को काटा, तो काटने के पश्चात उसे थोड़ी देर हमने कुछ देर तक वायु के अंदर उसको हमने खुला रखा। तो कुछ देर बाद हम देखेंगे जो लोहा है किसके अंदर, आयरन, जो सेब के अंदर आयरन होता है, यह आयरन जो हमने वायु के अंदर कुछ देर के लिए खुला छोड़ दिया है, तो ये आयरन वायु के संपर्क में आएगा, वायु से क्रिया करेगा। कौन? आयरन और अर्थात लोहा और ऑक्सीजन के बीच में खुला छोड़ रहे वायुमंडल में है क्या, ऑक्सीजन। तो लोहा और ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है, क्रिया होती है, और क्रिया के फलस्वरूप ऑक्साइड का निर्माण होता है, अर्थात लोहे का ऑक्साइड बनता है, अर्थात आयरन ऑक्साइड बनता है। इस आयरन ऑक्साइड के बनने के कारण ही सेब की सतह पर लाल भूरा रंग है वो आ जाता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब बात आती है कि ऑक्साइड क्या होता है, ये भी आपको बता देते हैं कि कोई भी तत्व अर्थात Fe अर्थात लोहा भी क्या एक तत्व है।
धातु भी कह सकते हैं, लेकिन एक तत्व तो है ना। Fe जिसका लोहे का प्रतीक है अपने, ठीक है, जिसको लैटिन भाषा में उसको फेरम कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी तत्व यदि ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो ऑक्साइड का निर्माण होता है। समझ में आ गया होगा आपको, ऑक्साइड किसे कहते हैं? कोई भी तत्व ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करना ऑक्साइड कहलाता है ना, ऑक्साइड बनाता है। क्लियर है? तो सेब के अंदर जो आयरन होता है वह आयरन वायु के साथ, अर्थात वायु में क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है? क्रिया करता है। तो आयरन Fe तत्व और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया हुई तो किसका निर्माण हुआ? ऑक्साइड, अर्थात आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे कटी हुई सेब पर लाल भूरा रंग है वो आ जाता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और इसी प्रकार से हमारा जो सेकंड जो प्रश्न होगा, आपको पता होगा कि जो जादूगर होता है ना, वो हाथ की सफाई के द्वारा पानी से भरा गिलास है उसके अंदर आग लगा देता है। तो हमारा दूसरा जो सेकंड जो प्रश्न वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि पानी से भरे गिलास में आग कैसे लगाता है जादूगर, ठीक है ना। ये उसके हाथ की सफाई ये कैसे लगाता है उसके बारे में अपन सेकंड वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।